बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अटक जेल में इमरान खान साहब ने अपनी पहली रात गुजारी है और अटक में ही इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं। रात गए एक अहम तरीन मुलाकात का चर्चा है और ये चर्चा पूरी रात सोशल मीडिया पर होता रहा। कुछ लोगों ने इस हवाले से बात भी की। इस मामले की हकीकत क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बुलावा आ चुका है और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी सामने रखी जा रही हैं और इमरान खान साहब को भूखा रखे जाने के हवाले से अब बड़ी मुसद्दिका इत्तलात जो हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही साथ वारदातें जो हैं वो तो इन्होंने डालनी ही हैं और अब जो प्लान है, असल प्लान, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इनिशली ये मंसूबा बनाया गया था और इनिशली ये प्लान का हिस्सा था कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। लेकिन कल जिस तरह से मरदमशुमारी का अप्रूवल दिया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल है, उसने, और उसके बाद अब ये बेस बनाई जा रही है और अचानक इसमें बहुत से सवालात भी हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इवन स्पेशली अगर हम पीपल्स पार्टी को देख लें तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से पहले नई मरदमशुमारी उसके तहत इंतखाबात करवाने के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से ये चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी सामने आई। लेकिन अचानक ड्रामाई अंदाज़ में, बिल्कुल एक जैसे आप कहते हैं ना कि ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज़ के अंदर सब कुछ बदला और सब का जो वो आप कह लेना कि क़िबला वो बिल्कुल दुरुस्त करवा दिया गया। किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, बैक एंड पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ एक अलग कहानी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अब चूँकि वज़ीर कानून भी कल ये बात कर चुके हैं कि आइन जो है उसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन बाउंड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के सामने दो रास्ते हैं, एक जानिब 60 या 90 दिन में इंतखाबात करवाने का आइनी फरीज़ा और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है कि वो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन के लिए ये लिमिटेशन है कि वो अब नई हल्का बंदियाँ करवा के ही ये सब करेगा। 4 महीने मिनिमम होते हैं नई हल्का बंदियों के लिए, अपीलें, उसके बाद अदालतों में जाना, स्टे होना, ये होना, वो होना, तो मिनिमम भी 4 महीने का डिले जो है वो इलेक्शंस के अंदर होगा और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक कैंडिडेट के तौर पे रजिस्टर होता हूँ, अगले जो नई हल्का बंदी है उनके अंदर मेरा हल्का ही तब्दील कर दिया जाए, फिर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें तो है ना। तो इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए अंदर रखना भी मकसूद है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर सरेंडर भी कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, उन्होंने आइंदा इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया है और इन्होंने कल एक टीवी चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं, अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताख़ीर हो भी जाए तो हर्ज नहीं है। मतलब अगर अब शुरू तो ऐसे ही होता है ना, 1.5 माह इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए तो हर्ज नहीं, और इस तरह की चीज़ें। इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पर्पज़ क्या है? ना नशस्तें इंक्रीज़ हो रही हैं, ना डिक्रीज़ हो रही हैं, ना कोई मामला हो रहा है, तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ कहीं कुछ और तो नहीं है। अब ये नहीं किसी को समझ आ रही और इस सब के अंदर अब चूंकि ये इशारा दे चुके हैं और अब ये लचक दिखाना शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी जो थी उसके हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो गालिबन इस सारे मामले के अंदर एक रुकावट बन के सामने आ सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है गालिबन वो भी सरेंडर कर चुकी है और इस सब में इमरान खान साहब को 3-4 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा महीने तक अंदर रखने का मंसूबा है। अभी तक जो फैसला साज हैं, जो ताकतवर हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ करके, और इसीलिए इमरान खान साहब के अरेस्ट से पहले उनके तमाम तर मुकदमात जो कि मुख्तलिफ 200 से ज़ायद मुकदमात है, सारे मुकदमात को मंतकी अंजाम के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया गया, फिनिश लाइन से एक स्टेप पीछे। और अब इन सारे केसेस के अंदर भी अगर खान साहब की ज़मानतें बैक टू बैक हों तो शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं उनकी रिटायरमेंट तक वो रिलीफ भी ना मिल सके। और ऑब्वियसली खान साहब को कुछ रिक्वायरमेंट्स तो वैसे ही पूरी करनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले जाना है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट के जज मायूद दिलावर के दरमियान एक फ्रेंडली मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे टर्म किया था कि वो जो चल रहा था वो भी बहुत से कंसर्न्स रेज कर चुका है। तो उस तरह का खुल्लम खुल्ला रिलीफ तो ऑब्वियसली शायद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब को ना दिया जा सके, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो टॉप लेवल पे समझते हैं। जिस तरह से आप देख लें कि खान साहब को जब पिछली दफ़ा अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसे अपनी तौहीन महसूस नहीं हुई, उसकी प्रेमिसेस की, इदारे की तौहीन की गई, सुप्रीम कोर्ट ने एज अ होल और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते और सबसे बड़े जज होने के नाते चीफ जस्टिस ने उस मामले के ऊपर स्टैंड लिया था। तो उसी तर्ज का बहुत से लोगों को ये खदशा भी है, लेकिन उसके बावजूद जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो डिटर्मिन्ड हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। इलेक्शंस जो हैं वो उनके अंदर तात्तुल होगा, तो इमरान खान साहब को इलेक्शंस तक अंदर रखने का मंसूबा था ना, इलेक्शंस में खान साहब नहीं होंगे। तो अब माइनस इमरान जो है उसमें मज़ीद वक्त दरकार है। माइनस इमरान इज़ नॉट दैट ईजी और यूँ लग रहा है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए रखा जाए तो इमरान खान साहब किस्सा पारीना बन जाएंगे। ये एक मंसूबा है इस वक्त, ये एक प्लान है इस वक्त। लेकिन मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब की डोर टू डोर कैंपेन जो है उससे लेकर जो इंतखाबात के लिए आपकी तकरीरें होती हैं उनसे लेकर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो तकारीर की जाती हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों के अंदर जो जाया जाता है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिवीजन्स के अंदर, वहाँ पर जो जलसे किए जाते हैं उन सब की तकारीर खान साहब ने रिकॉर्ड कर दी हुई हैं। खान साहब प्लान बी, प्लान सी और अपनी सफ़े अव्वल, सफ़े दोम और तीसरी सफ़ तक की लीडरशिप के, पहली लीडरशिप नहीं होती तो फिर क्या, पूरी हायरार्की इमरान खान साहब उसके ऊपर ठप्पे लगा के, स्टैम्प्स लगा के, अपने दस्तखत करके इमरान खान साहब फिर गिरफ़्तार हुए हैं। उन्हें पता था, ही सॉ इट कमिंग, और वो इसका सद्देबाब भी कर चुके हैं। तो इतनी आसानी नहीं हो, इतनी आसानी से माइनस इमरान जो है उसकी एग्जीक्यूशन शायद ना हो सके। अब मैं आपके सामने कुछ और डिटेल्स रख देता हूँ। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी जो है वो अब जियो न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहा है, और आपको पता है ये जियो न्यूज़ ऑब्वियसली इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाले जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब गिरफ्तारी के वक्त नीले ट्रैक सूट में मलबूस थे और दोपहर का खाना खा रहे थे जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई। ये पुलिस ज़राए से इन्हें पता चला है। और इमरान खान साहब के जमान पार्क में वाक़ उनकी रिहाइशगाह के पिछले दरवाजे से पुलिस दाखिल हुई। पुलिस ने गार्ड्स को घर के अहाते के अंदर रोक दिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान दोपहर का खाना शुरू कर चुके थे। पुलिस उनके खाना खाते हुए कमरे में दाखिल हुई। और आप ये देखें कि नॉर्मली होता है कि आपके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस को जाते हैं, इस्लामाबाद पुलिस उसे रिसीव करती, फिर वो अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू पंजाब पुलिस से रब्ता करती, पंजाब पुलिस फिर उन्हें लेकर जाती और एग्जीक्यूशन करती खान साहब की अरेस्ट की। लेकिन ये सब कुछ जिस तरह हुआ, जिस तरह आनन फानन हुआ, ये सबको पता है कि इधर तैयार बैठे हुए थे और उन्हें पता था क्या फ़ैसला आना है, यानी पूरी फील्डिंग जो है वो लगी हुई थी। तो इस सब के अंदर इन्होंने इतना इंतज़ार भी नहीं किया कि खान साहब अपना खाना मुकम्मल कर सकें। चेयरमैन PTI ने पुलिस को देख कर हैरानी का इजहार किया और खान साहब ने कहा कि खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे अरेस्ट, लेकिन एट दिस मोमेंट और इस तरह से अचानक अपना अरेस्ट जो है वो इमरान खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बताया कि अदालती हुक्म पर आपकी गिरफ्तारी का हुक्म आया है। इस पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें पता था कि कोई ऐसी चीज़ होनी है एंड ये जियो भी रिपोर्ट कर रहा है, यानी वो परेशान नहीं हुए। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस हुक्काम ने इमरान खान साहब से कहा कि आपको बाद में हम लंच करा देंगे, इस वक्त आपकी गिरफ्तारी ज़रूरी है, मतलब वी कैन नॉट इवन वेट फॉर यू टू फिनिश योर लंच। आप अपना खाना जो है वो भी ख़त्म नहीं कर सकते, आपने जो निवाला बनाया हुआ है वो भी आपको नहीं हम लेने देंगे, आपकी अरेस्ट जो है वो अभी ज़रूरी है, लंच की आप टेंशन न लें, हम आपको रोटी खिला देंगे। गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए आए हुए पुलिस अफसरान से कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि खुफिया मकाम पर एक दफ़ा फिर, अब ये खुफिया मकाम कौन सा है, क्योंकि इमरान खान साहब को लाहौर के अंदर घुमाते फिराते रहे और जियो भी इस मकाम को खुफिया मकाम कह रहे हैं। ये उस खबर की तरफ के जो मुलाकात का अहवाल है उसमें भी ये खुफिया मकाम की चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। चलें अभी हम इसी खबर को डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब का पुलिस के साथ मुकालमा हुआ, जिस दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुझे लंच नहीं करने दिया वैसे, और मुझे भूख लगी है भाई, आई नीड टू ईट समथिंग। तो इसके अंदर जब मुझे गिरफ़्तार किया गया उस वक्त मैंने खाना शुरू ही किया था, मुझे दोपहर का खाना तो अभी मैंने नहीं खाया, और आप लोगों ने मुझे कहा था कि खिलाएँगे, तो फिर किधर भाई, तो बताओ ना अब। तो इस पर इमरान खान साहब के इसरार पर पुलिस ने जवाब दिया कि इस वक्त तो आपको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल करना ज़रूरी है। फिर इस्लामाबाद काम मुंतकिल की आटक लेके चले गए और बाद उन्हें कहा कि खाना बाद में देख लेंगे, खाना आपको खिला देते हैं। ज़राए ने बताया कि इमरान खान साहब के मुंह पर कपड़ा पहनाकर उन्हें ले जाया गया। अब ये किसकी या ना की तस्कीन के लिए था ये नहीं पता। गाड़ी में बिठाने के बाद उनके मुंह से कपड़ा जो है वो हटा दिया गया। अब ये एक जानिब नाज़रीन इकराम एक बहुत
अजीब सी डिटेल्स हैं, यानी ये कोई अच्छी डिटेल्स तो नहीं है शेयर करने वाली। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अटक जेल में बंद कर दिया गया है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जेल के इतराफ़ का इलाका जो है वो रेड जोन करार दे दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट जेल अटक जो है उसमें 5 रुकनी मेडिकल टीम ने भी खान साहब की तबीयत का चेकअप किया, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो एरिया है उसे भी रेड जोन करार दे दिया गया है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट पर आता हूँ, लेकिन पहले इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। रात को भी बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। अब इसके इम्कानात इसलिए पैदा हुए कि देखिए अडयाला जेल जो है ना वो एक तो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के इम्पॉर्टेंट सारा जर्नलिस्ट आपका कम्युनिटी उधर बैठी हुई है शहर इक़्तिदार की। अडयाला जेल जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि रास्ते जाते हैं वहाँ पे रौनक लगी रहती है, रश लगा रहता है। अटक जेल जो है वो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा काम है और वहाँ पर इतना इजी एक्सेस भी नहीं है, इतनी इजीली वहाँ पे टॉप जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचना, रोज़ाना छोटी मोटी डिटेल्स आने जाने के रास्तों के ऊपर नज़र रखना, ये सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं है। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त मामला बना है, तो अटक जेल जो है, अगर हम अटक जेल को समझें तो उसकी वजह से भी बहुत से लोगों के जहनों में ये नुक्ता आया कि इमरान खान साहब जो है उन्हें इस सारे मामले के अंदर हो सकता है कि कोई मुलाकात की गई हो। मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। ऐसे हालात के अंदर जब किसी बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है तो मुलाकात की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी जब खान साहब अरेस्ट हुए उस वक्त भी वो 20 मिनट का रास्ता था, 3 घंटे में पहुँचाया गया। बहुत से लोगों को लगा कि मारगला रोड पर खान साहब की कोई मुलाकात भी करवाएगी और खान साहब ने तरदीद भी जो की वो इकरार वाली तरदीद की थी कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता ऐसे होता है कि जब आप किसी को अरेस्ट किया जाता तो फिर उसके बाद बारगेनिंग पोजीशन में लोग समझते हैं ना आगे, कहते हैं आपको लगता था आपको नहीं पकड़ सकते, ये लो जी तुम्हें पकड़ लिया हमने, अब बताओ क्या करना है, अब तुम्हें लंबे अरसे तक रखेंगे, अब बताओ किस तरह से। और इमरान खान साहब के पास अगर किसी को लगता है कि देने के लिए कुछ नहीं है, वो एक पॉपुलर लीडर है, देने के लिए अभी भी इमरान खान साहब के पास बहुत कुछ है। इमरान खान साहब जो है वो एक नैरेटिव जो कि ख़राब हुआ है बहुत से लोगों का और बहुत सी इमेज जो ख़राब हुई है, उस सब के अंदर उसका हल तो एक इमरान खान ही है, क्योंकि जो रियलिटी है देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इधर, और ये सब कुछ हो रहा है। तो इस सब के अंदर ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि जिस हद तक मामलात ख़राब हो चुके हैं, जिस हद तक हालात ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुलाकात हुई होगी। अभी तक खबर नहीं आई, अभी तक जितनी बातें हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं। इसीलिए मैं आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटीज़ रख दी कि क्यों मुलाकात हो सकती है और क्यों उसके चांसेस हैं और क्यों नहीं हो सकती होगी, और मुझे क्या लगता है हुई तो मैं इंशाल्लाह मैं इसको डिग इन करूँगा और इस हवाले से आपके सामने डिटेल्स रख दूँगा। लेकिन चूँकि अभी ये इन्फॉर्मेशन पुख्ता नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ रूमर है, एक अफवाह की हद तक है, तो इसे मैं अफवाह की हद तक ही डील करूँगा। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम है कोयटा के अंदर वकील के कत्ल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को 9 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है और इसने 9 अगस्त को समाअत करनी। IG बलोचिस्तान, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान जो हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अल्टीमेटली और कुछ हो ना हो, इमरान खान साहब की दूसरी दरख्वास्त लगे ना लगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर कम अज़ कम खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे और उन्हें जेल से सुप्रीम कोर्ट लाना ज़रूरी होगा। इस हुक्म की हुक्म अदूली भी ये नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और सुप्रीम कोर्ट लगने तो जा रही है, लेकिन इस केस में चले उम्मीद है सोमवार को, क्या पता उससे पहले ही चीफ जस्टिस कोई सरप्राइज़ दे दें। लेकिन ये भी एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।